बिहार के सबसे चर्चित पटना के पारस अस्पताल पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। पटना के सबसे चर्चित अस्पताल पारस पर परिजनों ने लगाया आरोप। बोले बेटे को जिंदा बताकर डॉक्टर पैसे ऐंठते रहे, जब पैसा खत्म हो गया तो डॉक्टर बोले ले जाओ, अब तुम्हारा बेटा जीवित नहीं रहा। बिहार के चर्चित पारस अस्पताल में गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा यह वही अस्पताल है जहां जिंदा को तो छोड़ दीजिए, मुर्दे का भी पैसा लगता है, तोड़ो, जमकर तोड़ो। मौके पर मौजूद पुलिस मुखदर्शक बनी रही और परिजनों ने अस्पताल में लगे शीशे को चकनाचूर कर दिया। यह वही अस्पताल है जहां कुछ महीने पहले अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर एक अपराधी की निर्मम हत्या कर दी थी। इस पारस अस्पताल के बारे में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यह अस्पताल लुटेरा है, यहां गए तो जमीन जायदाद सब बेचनी पड़ जाएगी, फिर भी इसकी कीमत आप नहीं चुका पाएंगे। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सच में यह अस्पताल लुटेरा है या फिर कुछ और। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ पटना के बड़े नामचीन डॉक्टर रहते हैं और कई बीमारियों का बेहतर इलाज भी होता है, लेकिन पारस अक्सर बड़े हंगामे के कारण चर्चा में रहता है। डिजिटल दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार पटना पारस अस्पताल में तोड़फोड़, आईसीयू का बेड निकालकर हुआ प्रदर्शन, नाबालिग की मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजन बोले बेटे को जिंदा बताकर डॉक्टर पैसे ऐंठते रहे। पटना के राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में एक लड़के की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजन आईसीयू का बेड लेकर ही सड़क पर उतर गए और विरोध जताया। दरअसल फुलवारी शरीफ के रहने वाले 15 साल के विशाल का क्रिकेट खेलने के दौरान दोस्तों संग विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान सोमवार को इसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि उनके बेटे को जिंदा बताकर लगातार पैसे वसूले जा रहे थे, यहां तक कि उन्होंने किडनी निकालने जैसी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। कैश शीशे तोड़ दिए गए, गमले फेंके गए और वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार विशाल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। रविवार शाम क्रिकेट खेलने के दौरान एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने विशाल के सिर पर बैट से हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। आरोप है कि उसे रात भर वेंटिलेटर पर रखा गया और किसी परिजन को नहीं मिलने दिया गया, जबकि करीब 2 लाख रुपए भी जमा करा लिए गए। परिजनों का कहना है कि जब लगातार बेटे से मिलने नहीं दिया गया तो सोमवार दोपहर उनका गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद वे आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के साथ ही बेटे का शव लेकर सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन किया। विशाल के नाना रामबालक चौधरी ने भी अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा बेटा मर चुका था, लेकिन डॉक्टर कहते रहे कि जिंदा है और पैसे ऐंठते रहे। कल से एक बार भी बेटे को देखने नहीं दिया गया, वहां हम लोगों को मारकर भगा दिया गया। वहीं मामा विकास ने बताया कि क्रिकेट खेलने के दौरान हुई मारपीट के बाद रविवार शाम उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका आरोप है कि करीब 2 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन रात भर बच्चे का ठीक से इलाज नहीं किया गया। उन्होंने कहा लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, रोज 1 लाख 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। हम लोग पैसे कहां से लाते, हम लोग खुद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। वही हंगामे के बाद लॉ एंड ऑर्डर 2 कृष्ण मुरारी ने बताया कि पटना पुलिस को बच्चे के परिजनों की ओर से आवेदन मिला था। बच्चे के सिर में चोट लगी थी, जिससे वह बेहोश हो गया था। उन्होंने कहा कि सोमवार को डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। कितना जल्दी उसकी मौत कैसे हो सकती है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया है और परिजनों की बात भी सुनी गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि परिजन जो भी आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। बाकी इस तस्वीर को देखिए, कैसे लगातार मृतक के परिजन हंगामा कर रहे हैं, अस्पताल में लगे शीशे को तोड़ रहे हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है, रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिजनों के गुस्से के आगे विवश है पुलिस भी। और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि अस्पताल ने जानबूझकर मेरे बेटे को मार दिया। वहीं परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हमारी टीम नहीं करती है। पारस अस्पताल लेकिन अक्सर सुर्खियों में रहता है। हाल ही में ऐसी अस्पताल में घुसकर कुछ अपराधियों ने एक अपराधी की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में यह अस्पताल चर्चा का विषय बना था। हंगामे के बाद पुलिस समझा रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। बाकी इस तस्वीर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।